Hello, dear students. Today we are going to read the chapter The Portrait of a Lady from the book Hornbill, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was an author, lawyer, diplomat, journalist, and politician. His experience of partition of India in 1947 inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. The present chapter, The Portrait of a Lady, is a real life account of his relationship with his grandmother. He tells how they became friends and the friendship developed and it came to an end. So let's read the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. राइटर कहते हैं कि जैसे दूसरे लोगों की ग्रैंड ओल्ड होती हैं, इसी तरीके से मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी एक बूढ़ी औरत थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. और राइटर कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से जब से मैं उन्हें जानता हूँ, उनका जो चेहरा है उस पर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं. तो रिंकल्स का मतलब होता है जब लाइंस और आ जाती है चेहरे पर ओल्ड एज में, फोल्ड से बन जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिंकल. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब से मैं उनको जानता हूँ पिछले 20 साल से उनके चेहरे पर क्या है, झुर्रियाँ हैं. पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. और लोग कहते हैं कि वो जवान थी, प्रिटी थी, अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर कह रहा है कि अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि अब इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब यहाँ पर अपने दादाजी की पोर्ट्रेट के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, वो जो हमारा ड्राइंग रूम था, उसमें जो मेंटल पीस था, जो फायर प्लेस पे होता है, के ऊपर होता है, उस पर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उनकी जो सफ़ेद लंबी जो दाढ़ी थी, उसने उनकी जो चेस्ट का बेस्ट पार्ट था वो उसको क्या कर रखा था, कवर किया हुआ था, ढका हुआ था. और वो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे, यानी कि 100 साल के लग रहे थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. और वो इस ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि उनकी कोई वाइफ होगी और उनके बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. क्योंकि उनको देखकर तो ऐसा लगता था उस उनकी जो पोर्ट्रेट को कि उनके तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी कि वो इतने ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और ये सोचना कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग और प्रिटी भी होंगी, ये तो एक थॉट जो थी ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थी. मीन्स इट वॉज हार्ड टू बिलीव. बड़ा डिफ़िकल्ट था इस बात पे बिलीव करना कि दादी जी कभी सुंदर भी रही होंगी, दादी जी कभी यंग भी रही होंगी. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अपने बचपन में किस टाइप के जो गेम्स खेलती थी वो अक्सर हमें बताया करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd. और कह रहा कि हमें बड़ा बेकार लगता था, भद्दा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड लगता था ऑन हर पार्ट. उनकी तरफ से ये अशोभनीय भी लगता था हमें और बड़ा absurd भी लगता था, मतलब भद्दा बेकार भी लगता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स. और हम बस उनको इसलिए सुन लिया करते थे कि जैसे कि कोई हमें कहानी सुना रहा है, प्रोफेट्स की, पैगंबर की, मसीहाओं की, देवताओं की. इस तरीके से हम उनको सुन लिया करते थे. सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें बताती थी. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. बेंट का मतलब होता है जब ओल्ड एज में लोगों की कमर जो है वो झुक जाती है तो वो थोड़ा बेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, बेंड हो जाते हैं. तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट. तो दादी जी कह रहा है कि वो हमेशा ही क्या थी, छोटी थी, उनकी हाइट कम थी, थोड़ा सा फैटी थी, वो फैट थी, मोटी थी और थोड़ा सा झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. तो देखो कह रहा है कि उनका जो चेहरा है दैट वॉज फुल ऑफ रिंकल्स. उनके चेहरे पर एक झुर्री इधर से आ रही थी, दूसरी उसको इधर से जाकर के क्रॉस कर रही थी. तो यानी कि एक नेट सा, एक जाल सा बन गया था उनके चेहरे पर, किसका, रिंकल्स का. लाइन्स ही लाइन्स चेहरे पे. तो देखिए यहाँ पर राइटर क्या कर रहा है कि अपनी दादी की जो पोर्ट्रेट है
वो वर्ड्स के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक ऐसा वर्ड से ही वो एक पिक्चर हमारे सामने क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है कि उसके उसके वर्ड्स से ही हमें हमारे सामने एक पिक्चर ड्रॉ सी हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है, हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है कि इस तरीके की फ़ोटो दादी जी की होगी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और कह रहा है कि हम निश्चित, यानी कि मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो ऐसी ही थी पहले भी जैसी वो आज है। यानी कि राइटर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वो कभी यंग होंगी, प्रिटी होंगी। वो तो कह रहा है कि मुझे तो, मैं तो श्योर हूँ कि वो वैसे ऐसी ही होंगी, ओल्ड ही थी वो पहले से ही, और ऐसे उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। तो देखो बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ठीक है, बस बुढ़ापे का एक्सेस आ गया था उनमें। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी एज में वो पिछले 20 साल से थी। यानी कि वो पिछले 20 साल से ऐसी की ऐसी ही थी, जैसे एक ठहराव सा आ गया हो उनकी एज में। She could never have been pretty, but she was always beautiful। देखो राइटर यहाँ पर जो है ना, एक कॉन्ट्रास्ट सी बात कर रहा है, कह रहा she could never have been pretty। कॉन्ट्रास्ट तो क्या है इसमें, थोड़ा वर्ड्स को देख कर कैसा लग रहा है हमें। She could never have been pretty, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, प्रिटी नहीं रही होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, प्रिटी और ब्यूटीफुल। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों का मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन यहाँ वो कर रहा है इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात। ठीक है, इनर ब्यूटी यानी कि वो ब्यूटीफुल वर्ड उसके लिए उसने यूज़ किया राइटर ने, और जब प्रिटी की बात कर रहा है तो वो एक उसकी आउटर ब्यूटी यानी कि उसका फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी बात वो यहाँ पे कर रहा है। सी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, हो सकता है कि वो सुंदर ना रही हो, यानी कि वो यंग ना रही हो, उनके अंदर उनके पास फिजिकल ब्यूटी ना रही हो, बट उनके अंदर आंतरिक सुंदरता थी, यानी कि वो मन से बहुत सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड। अब देखो स्पॉटलेस वाइट का मतलब है एक सफ़ेद साड़ी वो पहनती थी और जिस पे कोई स्पॉट, कोई दाग धब्बे नहीं होते थे। जैसे आमतौर पर देखा है कि विडो जो होती हैं वो वाइट साड़ी पहनती हैं। सी होबल का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा है कि बुढ़ापे में जिस तरीके से जो लोग हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हिलते हुए चलते हैं ना, तो वो हॉबल्ड होता है। जैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वही लंगड़ा के चल रहा हो, लेकिन वो एक्चुअली बुढ़ापे की वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, तो वो वाइट साड़ी में और जिस पे कोई दाग धब्बे नहीं होते थे वो घर में चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और वो अपना एक हाथ क्या करती थी, अपनी वेस्ट कमर पे रख लेती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, तो उनका जो झुकाव था वो स्टूप हो गई थी क्योंकि वो झुक गई थी, तो उनका जो झुकाव था उसको बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ अपनी वेस्ट पे रख लेती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, तो उनके पास एक माला होती थी रोजरी की, जिस पे वो बीड्स जो के मन के जो थे उनको वो क्या करती रहती थी, उनके ऊपर हाथ चलाती रहती थी, अपने जो मन के थे उनको फेरती रहती थी वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर पेल पकड़ फेस, तो पेल का मतलब है पीला, पकड़ मीन्स होता है वही जिस पे झुर्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके जो सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो सफ़ेद बाल थे। ठीक है, लॉक्स का मतलब यहाँ पर हेयर से है, तो उसके जो सफ़ेद बाल थे वर स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर पेल, तो वो उन्होंने टाइड किए हुए नहीं हुए थे, बांधे हुए थे नहीं, तो वो उनके क्या करते थे, पीले चेहरे पर, और जो चेहरिया झुर्रियों से भरा हुआ था उस पर पड़े रहते थे, यानी कि उन पे आ जाते थे वो उनके बाल। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल का मतलब है विच कांट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। तो एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो लिप्स थे, कॉन्स्टेंटली का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार मूव्ड, चलते रहते थे, हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक ऐसी प्रेयर में जो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती थी, यानी कि वो मन ही मन अपने प्रेयर करती रहती थी सारा दिन। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स
अब देखिए यहाँ पर सी वॉज लाइक द विंटर, राइटर कह रहा है कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी, वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो एक सर्दियों में जो लैंडस्केप होता है इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। जब आप पहाड़ों में कभी आप विंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्नो है वो जब फॉल होती है तो पूरे एरिया को, लैंडस्केप को क्या कर देती है, वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, उसमें चारों तरफ आपको वाइट ही वाइट वो स्नो दिखाई देगी। तो इसी तरीके की जो पवित्रता थी सफ़ेद, वो दादी जी में भी थी, यानी कि वो एक लैंडस्केप की तरह थी, विंटर लैंडस्केप की तरह दादी जी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जो किसका प्रतीक है, एक शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो जो दादी जी थी वो शांत थी और वो सेटिस्फाई थी, यानी कि संतुष्टि थी उनके अंदर, मतलब शांति में सांस लेने वाली और बिल्कुल सेटिस्फाइड वो थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं अच्छे दोस्त थे। देखो यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि किस तरीके से दादी और पोता है, मीन्स एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन जो हैं वो अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और वो होते हैं। किस तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ से अब राइटर एक हमें बात बता रहा है कि दादी जी जो थी उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। कह रहा माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स थे मुझे उनके पास छोड़ करके चले गए। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए, तो ये गांव में रहते थे, फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया शहर में जाने के लिए, तो वो बच्चे को किसके पास छोड़ गए, दादी माँ के पास छोड़ गए गांव में ही। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद लगातार हम लोग साथ रहे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह जगाती थी और उसके बाद वो मुझे क्या करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अब दादी जी क्या करती थी, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब दादी जी देखो मुझे सुबह जगाती थी, तैयार करती थी और अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर करती थी, मोनोटोनस का मतलब होता है जैसे बोरिंग, ठीक है, तो वो उसको एक सिंग सॉन्ग, एक गीत गाते हुए उसको करती थी, लेकिन वो राइटर को बड़ा ही बोरिंग लगता था। और ये कब करती थी वो, वाइल सी बेथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे जब कपड़े पहनाती थी, तो वो ये काम करते करते ही वो एक मॉर्निंग प्रेयर करती थी और गीत गाते हुए वो करती थी, जो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। और वो इन द होप, इस होप में करती थी, उनको ये उम्मीद रहती थी दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसे याद कर लूँगा। तो दादी जी उसे नहलाते नहलाते, कपड़े पहनाते पहनाते, ठीक है, एक काइंड ऑफ भजन, एक गीत सा गाती थी और बड़ा बोरिंग सा राइटर को लगता था। तो वो मॉर्निंग प्रेयर उनकी ऐसी ही थी। और राइटर कह रहा है कि दादी जी को ये भी उम्मीद थी कि मैं इसे याद कर लूँगा और मैं इसे सुन रहा हूँ। आई लिसनड, मैं उसे सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे दादी जी की आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी सीखने की जहमत नहीं उठाई, मैंने कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं की। तो राइटर सुनते तो थे लेकिन उसको याद कभी नहीं करते थे। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट। अब वुडन स्लेट क्या होती है बच्चों, कि एक वुडन, एक लकड़ी की एक तख्ती सी बना दी जाती है, जिस पे पहले बच्चे जो है राइटिंग अपनी अच्छी करने के लिए, आजकल पता नहीं, पुराने टाइम पे छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उनकी राइटिंग को अच्छा करने के लिए क्या किया जाता था, एक वुडन स्लेट होती थी स्कूल में और उस पर बच्चे लिखते थे, इंक से लिखते थे उस पर। और उसके बाद फिर उस पर क्या करते थे, जो येलो चौक आता है, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, उससे उसको उस पर लगा करके, उसका पेस्ट उस पर लगा करके वो दूसरी फिर तैयार हो जाती थी और उस पर फिर लिख लेते थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट वो लेकर के आती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले ही धो रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उस पर क्या प्लास्टर कर दिया जाता था, येलो चौक,
ठीक है ना, वो जैसे मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, तो वो येलो चौक उस पर प्लास्टर कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था। अ टाइनी अर्थन इंक पोट, एक छोटी सी एक अर्थन इंक पोट, एक मिट्टी की जो दवात थी, एक पॉट थी इंक की, वो लेकर के आती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन मुझे देती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मेरे हवाले कर देती थी, यानी कि मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, कह रहा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ब्रेकफास्ट कैसा होता था, थिक, थोड़ी मोटी, स्टेल और बासी चपातियों का। एंड आ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा शुगर वो स्प्रेड कर देती थी, लगा देती थी। यानी कि राइटर जो है सुबह सुबह थिक स्टेल चपाती खाते थे जिन पे थोड़ा बटर और शुगर लगा दिया जाता था। और ये करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल। अब वी का मतलब क्या है, यानी कि ये दोनों जाते थे, दादी भी जाती थी और पोता भी जाता था, यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन दोनों स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। सी कैरीज सेवरल स्टील चपातीज विद हर, लेकिन वो अपने साथ क्या करती थी, कुछ बहुत सारी जो चपातीज थी, सेवरल चपाती जो थी वो अपने साथ लेकर के जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, और किस लिए, गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए। तो दादी जी अपने साथ चपाती लेकर के जाती थी ताकि वो गांव के जो कुत्ते थे उनको वो खिला